हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 10th जून 2026। आज की हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम हिंदू की वोकैब पढ़ रहे हैं तो मतलब हम अपनी ओवरऑल इंग्लिश अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो देखो, आज का फर्स्ट वर्ड है एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग अप फॉर रॉन्ग यू हैव डन। मतलब आपने कुछ गलत कर दिया, अब उसको ठीक कर रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड एटोनमेंट। ट्राइंग टू रिपेयर द डैमेज कॉज्ड बाय योर ओन मिस्टेक और सिन, दैट इज कॉल्ड एटोनमेंट, राइट। एटोनमेंट मोस्टली नाउन के रूप में यूज होते हैं। अब देखो, व्हेन यू डू समथिंग बैड एंड फील सो गिल्टी दैट यू ट्राई टू फिक्स इट और सफ़र फॉर इट, राइट, टू मेक थिंग्स राइट अगेन। एटोनमेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, अब उसको आप रिपेयर कर रहे हो, ठीक कर। और डूइंग गुड टू कैंसिल आउट द बैड, कुछ गलत कर दिया उसके बदले में आप कुछ अच्छा कर रहे हो ताकि वो चीज़ आपस में बैलेंस हो जाए, दैट इज कॉल्ड अटोनमेंट। एग्जाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसऑनेस्टी ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ डूइंग चैरिटी वर्क एज एन एक्ट ऑफ अटोनमेंट। मतलब उसने कुछ गलत कर दिया था, डिसऑनेस्टी कर दी थी, तो उसके चक्कर में उसने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ चैरिटी वर्क्स किए, दान दी चीज़ें, ताकि उसने जो किया है वो ठीक हो सके, राइट, दैट इज कॉल्ड एटोनमेंट। अब देखो, आप ऐसे सोचो कि एटोनमेंट एट वन मेंट यू वॉन्ट टू बिकम एट वन, तुम एक बनना चाहते हो, जिससे तुमने लड़ाई की उसके साथ अब तुम मिलना चाहते हो, एक बनना चाहते हो और पीस रिस्टोर करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एटोनमेंट। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आया होगा और याद भी रहेगा। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, बेसिकली कैसे इसका ओरिजन हुआ। ओरिजन देखने से क्या होता है ना कि वर्ड लंबे टाइम तक याद रहता है। अब देखो, एटोनमेंट का एट वन मेंट द स्टेट ऑफ बीइंग एट वन, मतलब रिकॉन्सिल हो गए आप, आपस में मिल गए आप, आपने किसी को हर्ट किया, अब एक हो गए आप। ये 16th सेंचुरी के आसपास ये वर्ड आया था अटोन। एटोन का मतलब टू बी एट वन, टू रिकॉन्सिल विद समवन, किसी के साथ अपना झगड़ा सुलझा लिया और वापस से एक हो गए, एट वन, राइट। धीरे धीरे ये वर्ड मतलब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज होने लगा, मेकिंग पीस विद गॉड आफ्टर सिन, इस तरीके से यूज होने लगा, राइट। एटमोलॉजी पढ़ने से हमें वो याद भी रहता है, एटोनमेंट। सिनोनियम देख लेते हैं इसके, रिपीटेंस, एक्सपाइशन, अमेंड्स, अमेंडमेंट करना, मतलब जो चीज़ आपने बिगाड़ दी थी उसको ठीक करना, पेनेंसी, रेपरेशंस। एंटोनियम्स देख लेते हैं, रॉन्ग डूइंग, ऑफेंस, सिन, इम्पेनिटेंस, अनरेपेंटेंस। अब देखते हैं कि वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जा सकता है। ही डिड एटोनमेंट ऑफ हिज सिंस बाय प्रेइंग डेली। ऑफ लगेगा, आपको लगता है किसके लिए एटोनमेंट कर रहा है वो, जो उसने मतलब पाप किए थे उन चीज़ों के लिए एटोनमेंट कर रहा है ना, उन चीज़ों की माफ़ी मांग रहे हैं ना, उन चीज़ों के लिए चैरिटी कर रहा है ना। तो ऑफ कभी नहीं आएगा एटोनमेंट के साथ, हमेशा फोर आएगा, राइट। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप किसी चीज़ के लिए तो माफ़ी मांगोगे, किसी चीज़ के लिए तो कुछ अच्छा करोगे, राइट। अब देखो, ये वर्ड प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछा जा सकता है। शी साउट अटोनमेंट ऑफ हर पास्ट मिस्टेक्स। ऑफ आ गया वापस से, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अटोनमेंट के साथ फोर लगता है। आप किसी चीज़ के लिए तो माफ़ी मांगोगे, किसी चीज़ की लड़ाई तो बैलेंस करोगे, राइट। तो इस तरीके से अटोनमेंट ऑफ गलत हो जाएगा, एटोनमेंट फोर लगता है, राइट। सेकेंड वर्ड इज ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब होता है स्पीकिंग अबाउट गॉड, रिलीजन या सैक्रेड थिंग्स इन हाईली डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव वे। ब्लेसफेमी का मतलब होता है गॉड की बुराई करना, भगवान की बुराई करने को हम ब्लेसफेमी बोलते हैं, राइट। व्हेन समवन सेज समथिंग वेरी रूड, इंसल्टिंग or offensive about God or religion, the kind of statement that deeply hurts religious people and is considered a serious offense, that is called blasphemy। मतलब हमारी गीता का अपमान कर दे हम इस तरीके से, ब्लास्फेमी का मतलब गॉड से रिलेटेड चीज़ों का अपमान करना, भगवान का अपमान करना ब्लास्फेमी कहलाता है,
एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑथर वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी आफ्टर हिज नोवेल वॉज सीन एज डीपली ऑफेंसिव टू रिलीजियस कम्युनिटीज। अब देखो हम इस वर्ड ब्लास्फेमी को याद कैसे रखेंगे, ऐसे रिलेट करो, ब्लास्ट हिम, ब्लस से ब्लास्ट बनता है, ब्लास्ट हिम। इमेजिन समवन वर्बली ब्लास्टिंग गॉड, मतलब गॉड को ही ब्लास्ट कर रहा है कोई, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ब्लास्फेमी मतलब गॉड की निंदा करना, भगवान की निंदा करना। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से, इसके एटमोलॉजी देखते हैं। देखो ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड के ब्लास्फेमिया से निकला हुआ वर्ड है। उसका मतलब होता है इविल स्पीकिंग, मतलब बुरा बोलने वाला। देखो ब्लापेटिन का मतलब होता है टू हार्म, और फेमी का मतलब होता है स्पीच। फेम में फोन से रिलेटेड है, मतलब कुछ बोलने से रिलेटेड है, तो आप गलत बोल रहे हो भगवान के बारे में। स्पीच दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ समथिंग सेक्रेड, कोई मतलब पवित्र चीज़ के रिगार्डिंग आप गलत बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। सिनोनियम देख लेते हैं। सैक्रिलेज, ये वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में रिपीट होता है, सैक्रिलेज। प्रोफेनिटी, डिसीक्राशन, इम्पिटी, इररेवरेंस, रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट देना, इररेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट ना देना। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रेवरेंस, पिटी, वर्शिप, डिवोशन, स्कैंटिटी। देखो एरर स्पॉटिंग में वर्ड कैसे पूछा जाता है, ही कमिटेड अ ब्लास्फेमी अगेंस्ट द रिलीजन। ये जो वर्ड ब्लास्फेमी है, किसी की निंदा कर रहे हो, क्या आप उस निंदा को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। और इस आर्टिकल के मिसयूज में एसएससी मोस्टली आपको चेक करती है, राइट। तो ब्लास्फेमी का मतलब ही नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता होगा ये ब्लास्फेमी जो नाउन यहाँ पे है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान की निंदा करना, वो कैसे काउंटेबल हो सकता है, राइट। अब देखो प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। शी वॉज चार्ज विद ब्लास्फेमी ऑन दी होली बुक, ऑन कभी भी नहीं लगेगा, या तो अगेंस्ट लगेगा या टुवर्ड्स, जैसे रिलीजन की तरफ ब्लास्फेमी करना, या किसी चीज़ के अगेंस्ट, किसी सेक्रेट चीज़ के अगेंस्ट ही तो हम अपनी स्टेटमेंट देंगे। तो ऑन कभी भी नहीं लगेगा, अगेंस्ट या टुवर्ड्स लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। इम्पोस्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, अपने मुंह पे पोस्टर लगा लिया और कुछ और बन के दिखा रहा है, राइट। हम बचपन में वो मास्क या पोस्टर नहीं लेके आते थे, हम अपने मुंह पे चिपका लेते थे कि हम तो भूत हैं, तो इस टाइप से इम्पोस्टर का मतलब जो आप हो ही नहीं, आप वो प्रिटेंड कर रहे हो। यूजिंग अ फेक आइडेंटिटी टू डिसीव अदर्स, दूसरों को पागल बनाने के लिए, जो आप हो नहीं वो चीज़ आपकी दिख रही है। Someone who is secretly pretending to be different person, like wearing a mask, using a fake name, lying about who they are to trick peoples, मतलब वो जो है नहीं, वो चीज़ें दिखाना दूसरे लोगों को, उन लोगों को ट्रिक करने के लिए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। The doctor was later revealed to be an imposter who had never attended medical school, right? अब इस वर्ड इम्पोस्टर को याद कैसे रखेंगे, मतलब अपने मुंह पे पोस्टर रख लेना या अपने फेस पे पोस्टर लगा लेना, और जो आप हो नहीं अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाना। तो इस तरीके से आप ये वर्ड इजीली याद रख सकते हो। एटमोलॉजी देखते हैं। ये जो वर्ड इम्पोस्टर है उसका मतलब ये होता है फॉल्स करेक्टर अज्यूम कर लेना। ये वर्ड इम्पोनियर से निकला हुआ वर्ड है, मतलब टू इम्पोज ऑन, खुद के ऊपर कुछ और इम्पोज कर लेना। इम का मतलब होता है अपॉन, और पोनियर का मतलब होता है टू प्लेस, प्लेसिंग ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी अपॉन अदर्स, दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर। तो इस तरीके से वर्ड यूज होता है। इम का मतलब होता है अपॉन, राइट। हम इसके बेसिक मतलब देखते हैं। जैसे कि इम्पोज इम से निकला हुआ है, इम्पोजिशन किसी के ऊपर थोप देना, अप ऑन, राइट। कॉम्पोजिशन, तो ये सारे वर्ड इसी पोनियर वर्ड से निकले हुए हैं, टू प्लेस या इम से निकले हुए वर्ड है अप ऑन। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। फ्रॉड, डिसीवर, प्रीटेंडर, शार्टलन, फेक। एंटोनियम्स देख लेते हैं। जेन्युइन पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ओरिजिनल। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। ही इज अ इम्पोस्टर हु फूल्ड एवरीवन फॉर ईयर्स। अ लगेगा,
वोवल की साउंड नहीं है, इम इम किसकी साउंड है, इम वोवल की, तो एन लगेगा, तो ए नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज लैपिडेरी। लैपिडेरी क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी, राइट। लैपिडेरी का मतलब होता है ब्यूटीफुली प्रिसाइज, एलिगेंट, कंसाइज लाइक वर्ड्स क्रेव्ड इन स्टोन। स्टोन के ऊपर कुछ मतलब वर्ड्स लिखे हुए हैं। एज अ नाउन ये कैसे यूज होता है, अ पर्सन हु कट्स एंड पॉलिश प्रीशियस जेम्स दैट इज कॉल्ड लैपिडेरी। एडजेक्टिव में क्या होता है कि राइटिंग सो परफेक्टली क्राफ्टेड दैट ईच वर्ड फील्स लाइक क्रेव्ड लाइक स्टोन। इतना परफेक्टली आप लिख रहे हो, नथिंग एक्स्ट्रा नथिंग मिसिंग। और एज ए नाउन का मतलब होता है एक क्राफ्टमैन जो पॉलिश करता है, निखारता है जेम स्टोन्स को, डायमंड्स को, रूबीज को, इन सब को, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन द मेमोरियल वॉज रिटन इन लैपिडरी प्रोज, एवरी वर्ड चूजन विद अ ग्रेट केयर एंड प्रिसीजन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो लैपिडरी एक लैपिस वर्ड से निकला हुआ है, और लैपिस जो था ना वो एक स्टोन हुआ करता, स्टोन के लिए यूज़ किया करते लेटिन भाषा में, राइट। तो लैपिस का मतलब ही जेम स्टोन से रिलेटेड हुआ करता। आपने लैपिस वर्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लैपिस लजूली करके स्टोन्स हुआ करते जो भारत इंपोर्ट किया करता बाहर से, राइट। तो लैपिस ही स्टोन हुआ करता, तो वहीं से याद रखेंगे, मतलब स्टोन से रिलेटेड चीज़ें, मतलब तराशना, जो पॉलिश करे प्रीशियस जेम्स को, दैट इज कॉल्ड लैपिडरी। लैपिडेरियस से निकला हुआ वर्ड है, वो भी स्टोन से ही रिलेटेड है। लैपिस का मतलब ही लेटिन में स्टोन होता है, तो वहीं से ये वर्ड आया है, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। प्रिसाइज, पॉलिश्ड, कंसाइज, एलिगेंट, जेम कटर। एंटोनियम्स देख लेते हैं। वर्बोस, रैम्बलिंग, इम्प्रेसाइज, वर्डी, रफ। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, द लैपिडरी ऑफ द स्पीच वॉज एप्रिशिएटेड बाई ऑल। द लैपिडरी क्वालिटी ऑफ स्पीच वॉज एप्रिशिएटेड बाई ऑल, या द स्पीच वॉज लैपिडियरी इन इट्स प्रिसीजन। देखो लैपिडियरी जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे नाउन दे रखा है, क्वालिटी नाउन के रूप में यूज होगा। तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कैसी क्वालिटी, मतलब तराशने की क्वालिटी, अच्छी स्पीच की क्वालिटी, राइट। तो लैपिडियरी के साथ नाउन तो चाहिए ना, तो अगर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा तो इसके बाद इसको नाउन चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये वर्ड प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे यूज़ होता है। ही इज स्किल्ड इन लैपिडरी ऑफ डायमंड्स। देखो ये जो वर्ड है ना, ये जब नाउन के रूप में यूज़ होगा ना, मतलब जेम कटर के रूप में, तो हमेशा ये ऐसे बोला जाएगा स्किल्ड इन लैपिडरी, या फिर अ लैपिडरी स्पेशलाइजिंग इन जेमस्टोन। ऑफ कभी भी नहीं लगेगा, ऑफ कभी भी नहीं लगेगा। ये चीज़ इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। कैसे बोला जाएगा, स्किल्ड इन लैपिडरी या फिर अ लैपिडरी स्पेशलाइजिंग इन जेमस्टोन, राइट। वर्ड इज नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया नाउन की तरह भी यूज होता है। नेक्टोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम या इंटेंस फियर ऑफ डार्कनेस, रात के अंधेरे से डर, नेक्टोफोबिया कहलाता है। नेक्टेयर होता है ना, नेक्टेयर, रात के वर्ड्स को नेक्टेयर बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल, हर नेक्टोफोबिया वॉज सो सीवियर दैट शी केप्ट एवरी लाइट इन हर हाउस ऑन थ्रू आउट द नाइट। नेक्टोफोबिया जो वर्ड है ये एसएससी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है, राइट। नेक्टोफोबिया का मतलब होता है रात का डर, मतलब उसको इतना ज़्यादा रात का डर है कि वो अपने हाउस की हर लाइट ऑन करके रखता है। ये जो वर्ड नाइक्टो है इसका मतलब नाइट होता है ग्रीक में, और फोबिया का मतलब फियर होता है, तो नाइक्टोफोबिया मतलब रात का फियर, राइट। नाइक्टोज से निकला हुआ वर्ड है, और नाइक्टोज का मतलब हुआ था रात या डार्कनेस। फोबोस का मतलब होता है फियर। तो इस तरीके से ये वर्ड आया था, राइट। नॉक्टर्नल जो वर्ड है वो भी रात को जो पक्षी जागते हैं उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। नाइक्टोज से निकला हुआ वर्ड है ये, राइट। तो ये आपका वर्ड अगर नाइक्टोज पढ़ा होगा तो एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। सिनोनियम देखते हैं। स्कोटोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, एक्यूलोफोबिया, लाइगोफोबिया, इन सबको ही रात का फियर बोला जाता है, राइट। एंटोनियम्स देखते हैं। नाइक्टोफीलिया मतलब जिसको रात से प्यार हो, लव ऑफ डार्कनेस एंड नाइट,
कंफर्ट विद डार्कनेस, फियरलेसनेस। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं, आप किसी चीज़ से सफ़र ही तो करोगे, तो नाइक्टोफोबिया फ्रॉम लगेगा, सफ़र फ्रॉम नाइक्टोफोबिया या अफेक्टेड बाय नाइक्टोफोबिया, राइट। स्केयर्ड विद नाइक्टोफोबिया तो गलत हो जाएगा, विद कभी भी नहीं लगेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज के वर्ड्स की 10 सेकेंड टेबल देख लेते हैं, जिससे हमें जल्दी जल्दी वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे। एटोनमेंट, मेकिंग अप फॉर अ रॉन्ग, मतलब आपने कुछ गलत कर दिया, अब उसका बैलेंस करने के लिए आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो, राइट। ब्लेसफेमी, गॉड की इंसल्ट करना, दैट इज कॉल्ड ब्लेसफेमी। ब्लास्ट हिम, मतलब गॉड पर ही ब्लास्ट हो गए आप, गॉड पर ही फट गए। इम्पोस्टर, पोस्टर लगा लिया अपने फेस पे और फेक बन गए, राइट। लेपिडरी, प्रिसाइज राइटिंग या जेम कटर को लेपिडरी बोलते हैं, क्योंकि लेपिस का मतलब ही स्टोन होता है। नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस को बोला जाता है, और इसके दो इंपॉर्टेंट सिनोनियम, स्कोटोफोबिया जो हमें नहीं पता होते बेसिकली, और एक्यूलोफोबिया, इसको ही हम नाइक्टोफोबिया बोलते हैं। नाइक्टो मतलब रात, रात का डर। स्कोटोफोबिया और एक्यूलोफोबिया आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, राइट। तो ये आज के कुछ वर्ड्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक